साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। 2024 में लोकसभा चुनाव पूरे देश में है, मगर सारा सियासी पारा महाराष्ट्र को तपा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसीलिए हर पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाने में लगी है और ठाकरे परिवार भी इससे दूर नहीं है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के मिलन की खबरें जोर पकड़ती जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि शर्मिला ठाकरे 17 साल बाद मातोश्री गई है। जी हाँ, जिस मातोश्री से अपमानित होकर राज ठाकरे परिवार समेत निकल गए थे, उसी मातोश्री में शर्मिला ठाकरे 17 साल बाद पहुंची है और वहां 45 मिनट तक रुकी भी। अब मातोश्री में क्या हुआ, भाइयों के मिलन पर क्या बोली शर्मिला ठाकरे, वो सब आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अच्छी तरह जानते हैं कि अलग अलग रहकर वो चुनाव में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। खासतौर पर राज ठाकरे, जिनकी पार्टी की विधानसभा में क्या स्थिति है किसी से छिपी नहीं है, और उद्धव ठाकरे भी शिवसेना में बगावत के बाद से कमजोर पड़ चुके हैं। लिहाजा अब दोनों भाई मिलकर चुनाव लड़ने के लिए साथ आ रहे हैं और ये इशारा तब मिला जब दोनों भाई एक पारिवारिक कार्यक्रम में साथ दिखे, हाथ मिलाते, गले लगते और बातें करते हुए देखे गए। दोनों को देखकर कहीं से भी नहीं लगा कि ये वो ही दोनों भाई हैं जो पिछले 17 साल से दुश्मन बने हुए थे। अब इससे भी बड़ी खबर ये आ रही है कि शर्मिला ठाकरे 17 साल बाद उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंची है। जी हाँ, महानवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे उद्धव ठाकरे के घर पहुंची है। अब मुंबई मीडिया के सूत्रों से खबर मिल रही है कि शर्मिला ठाकरे मातोश्री आई थी और करीब 45 मिनट तक वो उद्धव के घर के अंदर रुकी। इस दौरान शर्मिला ठाकरे की उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे से भी मुलाकात होने का दावा किया जा रहा है। अब ये मुलाकात पारिवारिक थी या फिर राजनीतिक, ये तो किसी को नहीं पता, मगर सूत्रों की माने तो शर्मिला ठाकरे के हाव भाव बता रहे थे कि मुलाकात बहुत सकारात्मक रही। हालांकि मीडिया सूत्रों का कहना है कि शर्मिला ठाकरे से उद्धव ठाकरे बहुत खुश भी हैं, क्योंकि हाल ही में आदित्य की दिशा सालियन वाले मामले में शर्मिला ने मीडिया के सामने आदित्य को बेकसूर कहा था, जिसके बाद उद्धव ने शर्मिला को धन्यवाद भी कहा था। और अब शर्मिला का यूं मातोश्री आना कई तरह की कयासबाजी को हवा दे रहा है। हालांकि मीडिया कर्मियों की माने तो मातोश्री से निकलने के बाद जब शर्मिला ठाकरे से मीडिया कर्मियों ने राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के मिलन पर सवाल किया तो शर्मिला ने पहले कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, जो होगा वो सामने आ जाएगा। मगर मीडिया के बार बार पूछने पर शर्मिला ठाकरे ने कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अपनी बहन के घर शादी के कार्यक्रम में गए थे। वो पारिवारिक कार्यक्रम था, राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है। शर्मिला ने आगे कहा, उस कार्यक्रम में हम भी गए थे, उद्धव भाई भी परिवार समेत आए थे, बस इतना ही था, वहाँ पर राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। अब पत्रकारों ने जैसे ही पूछा कि आप मातोश्री क्यों गई, तो इस सवाल को सुनते ही शर्मिला ठाकरे ने अपनी कार का दरवाजा बंद कर लिया और बिना जवाब दिए ही वहां से निकल गई। अब सोचने वाली बात यह है कि 17 साल बाद किसी कॉमन कार्यक्रम में दोनों भाई साथ गए। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। दोनों जाते भी थे तो मिलते नहीं थे, मगर इस बार मिले भी और बातें भी की, यानी कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और इसके अलावा शर्मिला ठाकरे का सवाल को यूं अनसुना करके जाना साफ इशारा दे रहा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच कुछ तो चल रहा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? मीडिया के सामने हर सवाल का जवाब देने वाली शर्मिला ठाकरे क्यों सवाल को अनसुना करके चली गई? क्या विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर कुछ कमाल कर पाएंगे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।